Hello everyone, Zia sir here, SST mentor and your guide. And आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उस चैप्टर को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं तुम्हें बताऊंगा, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देखें। यहाँ से शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में बेसिकली 4 टॉपिक हैं एंड देन कंक्लूजन है। फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, लोगों की क्या फीलिंग थी मूवमेंट में, किस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो थीम बेस्ड स्टडी है ये, वो हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, द फेमस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उस पर हम लोग थोड़ा थीम बेस्ड। एक चीज ध्यान रखना है कि नेशनलिज्म में इंडिया जो है वो थीम बेस्ड है। बेसिकली ये चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा है क्लास 8 में, तो क्लास 10th में इसे पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ये वैसा नहीं होगा, हमें डेटा और फैक्ट पे उतना ध्यान नहीं देना है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट या थीम बेस्ड स्टडी करना होता है। तो वो सब हम लोग समझेंगे कि थीम, सब जानते हो सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, डेट एवरीबॉडी नोज, सबको पता है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हाउ पीपल टेक इट, लोगों ने कैसे लिया उसको, कैसे रिएक्ट किया, हाउ पीपल कोऑपरेट, ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन हुआ, ये हमें इस पैटर्न में पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड हमारा था टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। फोर्थ टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब गांधी जी को लगने लग गया कि पीपल्स आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट, तो लास्ट हथकंडा या लास्ट जो उनका वेपन था वो यूज किया, डेट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यानी लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाना है कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, वी आर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री। तो लास्ट हमारा था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एंड उसके बाद चैप्टर में क्या होता है, एंड दैट इज कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। तो यानी मेन 4 टॉपिक है एंड आई विल अपलोड 4 वीडियो, ईच वीडियो फॉर सेपरेट टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज, तो वो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन ये सब है क्या। हल्का सा हम लोग देखते हैं, ब्रीफ पीछे जाते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स अराउंड 1757 में हुआ। फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द नेशन या फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो हम लोग बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, कुछ लोग बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857, 100 ईयर बाद स्ट्रगल शुरू हुआ। स्टिल टिल 1920 कुछ नहीं हुआ था। छोटे मोटे रिवॉल्ट्स तो हुए, देश में बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। 1857 के बाद एक मास जो रिवॉल्ट 1857 था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे जिससे किसी तरह इसको रोक दिया जाए, लोग फर्दर प्रोटेस्ट ना करें। थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी कह सकते हो, थोड़ा सा लिबरल भी हो चुके थे। दे अडॉप्टेड लिबरल पॉलिसी, दे फुलफिल्ड फ्यू डिमांड्स ऑफ इंडियंस की कुछ डिमांड को वो लोग मानने लग गए थे। लेकिन सडन से इन 20th सेंचुरी यानी 1900 के बाद क्या हुआ कि हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। तो ये क्या हुआ था, बेसिकली आफ्टर कमिंग ऑफ महात्मा गांधी जब वापस आए इंडिया जनवरी में 1915 में, उसके बाद से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसे एक डायरेक्शन मिला, एक लीडरशिप मिला, एक विजन मिला, और वहां से हम लोग फिर स्ट्रगल की तरफ स्टार्ट हो गए। और हमने पढ़ा है कि गांधी जी इंडिया विजिट आए, इंडिया एंड ही ट्रैवल थ्रू इंडिया, इंडिया में पूरा इंडिया को ट्रैवल किए, और ही वांट टू नो द बेसिक प्रॉब्लम, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड, वजह क्या है कि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस, दे मेक अस देयर कॉलोनीज, उन लोगों ने हमारे कंट्री को कॉलोनी बना दिया, एंड पीपल आर सफरिंग अ लॉट, पीपल आर बीइंग ऑप्रेस्ड, उनको दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा। तो गांधी जी विजिट होल द इंडिया फॉर होल द कंट्री, पूरा देश वो घूमे और आइडिया लिया कि क्या है। और उसके साथ साथ गांधी जी ने कुछ स्मॉल, हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल रिवॉल्ट
जो हुआ, नेशनल रिवॉल्ट नहीं, छोटे छोटे 3 इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट गांधी जी के लाइफ का है जो उन्होंने पहले शुरू किया। इसमें सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। इंडिगो कल्टीवेटर्स का जो सत्याग्रह था चंपारण में, उसके लिए गांधी जी ने रिवॉल्ट किया था। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह इन खेड़ा गुजरात, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो अहमदाबाद में। ठीक है, इन तीनों के बाद हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली। यहाँ पे टॉपिक जो है अकॉर्डिंग इफ वी विल मूव अकॉर्डिंग टू टॉपिक, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हुआ क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हुआ क्या था बेसिकली, तो देखो मॉडर्न नेशनलिज्म आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट। जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया था कि नए नए नेशंस बनेंगे, यानी एवरी कंट्री वांट देयर ओन आइडेंटिटी, हर कंट्री को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। पहले क्या था, जिस रूलर, जो ज्यादा पावरफुल रूलर है वो क्या करेगा, उस एरिया को कैप्चर कर लेगा। वहां के लोग का राजा आज कोई और है, कल कोई और हो जाएगा। उसकी वहां के लोगों के हिसाब से टेरिटरी नहीं होगी, रूलर के हिसाब से टेरिटरी होगी। जिस अंपायर का वो रूलर होगा वो वहां की जो पॉपुलेशन है उस अंपायर में कहलाएंगे। तो पीपल ऑफ द स्टेट, पीपल ऑफ द कंट्री डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी, सो दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। वो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इन इंडिया लाइक मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी नेशनलिज्म मींस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल्ड अस। ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया ना, तो ब्रिटिशर्स को हटाना है हमें, यानी कॉलोनी से हमें क्या करना है, डीकोलोनाइजेशन, यानी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी ब्रिटिशर्स को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहीं से नेशनलिज्म हमारा आया था। ठीक है, इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली हुआ था जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जर्मनी अटैक ब्रिटिशर्स, जर्मनी ने ब्रिटिश पे हमला कर दिया था, ब्रिटिश एम्पायर के टेरिटोरीज पे हमला कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स शुरू में तो बैकफुट पे आ गए, क्योंकि दे आर नॉट रेडी, उनको नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वहां पे अटैक कर दिया। तो दे इन अर्ली पीरियड दे कम टू बैकफुट, वो पीछे आ गए कि भाई ये सडन से हमला होगा, तो वो समझ नहीं पाए। एंड टू रिस्टोर बैक, वापस आने के उन लोगों ने इंडियन से मदद मांगा, इंडिया से, या इंडियन की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी फाउंडेशन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने करी है। तो ए ह्यूम की जो पार्टी थी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है इंडिया की, और सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट वहीं से आईएनसी के लीडरशिप के अंदर चल रहा था। तो आईएनसी से उन लोगों ने हेल्प मांगा कि इंडियन आर्मी को परमिट किया जाए ताकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट करें। और उसके बाद उसने वादा किया था कि व्हेन द वॉर विल बी ओवर, जब वॉर ओवर हो जाएगा, आई विल फुलफिल योर डिमांड। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम इंडिया के डिमांड को फुलफिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हेन द वॉर एंडेड इन 1918, जब 1918 में वॉर एंड हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स मुकर गए, उन्होंने वादा को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, वॉर की होने की वजह से इंडिया का बहुत ज्यादा पैसा, हम देखेंगे पीछे आप पढ़ भी सकते हैं, तो इंडिया का बहुत ज्यादा पैसा जो था वो वॉर में खर्च हो रहा। ठीक है, तो उससे क्या, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, प्राइस इंक्रीज थ्रू द वॉर ईयर्स, जब तक वॉर रहा प्राइसेस बहुत ज्यादा रही। फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रिक्रूट किया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर द वॉर, लेकिन उनको जबरदस्ती फोर्सफुली उनको भेजा गया, क्योंकि ब्रिटिश आइडेंटिटी वांट टू विन द वॉर, वो वॉर जीतना चाहता था। और यहाँ लालच भी दिया था इंडियंस को कि हम आपकी डिमांड फुलफिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वॉर देखेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम हुआ 19 वॉर के खत्म होने के बाद 1980, 1919 एंड 2021 हमारे यहाँ बैड हार्वेस्ट हुआ, क्रॉप फेलियर्स हुए, प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो गया। ब्रिटिशर्स ने अपने खर्च को, वॉर के खर्च को कंपनसेट करने के लिए इंडियंस के ऊपर और भी ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दिए। वो शिप में सब दिख जाएगा। ठीक है, हार्डशिप नो डिड आफ्टर द वॉर ओवर, वॉर खत्म हो गया, लेकिन इंडियंस की जो हार्डशिप थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि वॉर के बारे में, जो चूंकि टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत में, नॉन कोऑपरेशन में, तो वॉर के बारे में देखेंगे कि वॉर जो था दो पार्टी में है, दो ग्रुप है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल इंटेंट एंड दूसरे को बोलते हैं ट्रिपल अलायंस। बेसिकली ये तीन कंट्री एक साथ है, बाद में सेवरल कंट्रीज ज्वाइन थे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर।
एक तरफ देख लो कौन सा था, जर्मनी, ये वर्सेस वॉर है जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। तो ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट कौन कर रहा, फ्रांस एंड रशिया। उधर जर्मनी को सपोर्ट कौन कर रहा, दैट इज हंगरी एंड इटली। तो बेसिकली यहां से शुरू होता है वार, और वार का सारा देख लिया क्या इंपैक्ट हुआ इंडियंस पे, और इंडियंस का सिचुएशन इकोनॉमिकली कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ, और सारे खर्चे ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ही, बहुत ज्यादा पैसा इंडिया से इन्वेस्ट किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, प्राइस हाइज हो गया, एंड पीपल्स आर इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बहुत ज्यादा उन पे जुल्म होने लगा, बिकॉज दे हैव टू पे हाई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द ब्रिटिशर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक वाइज है, फर्स्ट टॉपिक का, तो हम लोग देखेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी आ चुके हैं इंडिया, एंड इंडिया में वो नेशनल लेवल का मूवमेंट शुरू करना चाह रहे हैं। छोटा मोटा पार्टी अलग अलग डिफरेंट तो थ्री इंपोर्टेंट रिवॉल्ट तो हमने देख लिया जो किया, लेकिन वो नेशनल मूवमेंट नहीं था। वो हम देख सकते हैं कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है वो मैंने बताया चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। लेकिन गांधी जी वांट टू स्टार्ट नेशनल मूवमेंट, और गांधी जी का जो स्टाइल है मूवमेंट करने का, जो अफ्रीका में उन्होंने किया और वहां पे सक्सेस मिला गांधी जी को, तो वो क्या था, सत्याग्रह। मीन्स ट्रूथ विल प्रिवेल, सच की जीत होगी। सत्याग्रह क्या है वो देखते हैं कि सत्याग्रह इज अ नॉवल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। गांधी जी बोला कि यही सबसे अच्छा तरीका, थ्रू सत्याग्रह वी कैन फाइट विद द ब्रिटिशर्स। इट इज, सत्याग्रह है क्या, नॉन एग्रेसिव पीसफुल मास। हम एग्रेशन नहीं, हम वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ठीक है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, थ्रू पेटिशन, थ्रू रिक्वेस्ट, थ्रू पीसफुल एजिटेशन, ठीक है, इस तरह करके गांधी जी का अपना स्टाइल था। सत्याग्रह मींस इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, यानी ट्रूथ पे हमें क्या करना है, इंसिस्ट करना। इट इज अ मोरल फोर्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। एक मोरल फोर्स, हमें मॉरली ब्रिटिशर्स को जगाना है कि भाई आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। तो उनको मॉरली, ऐसा नहीं कि पीट पीट के हम बताएंगे क्या रे तुम गलत कर रहे हो, मारो इसको, ऐसा नहीं। गांधी जी इज हैविंग हिज ओन स्टाइल, नॉन वायलेंस, हमें पता है पीसफुल प्रोटेस्ट होगा एंड दे विल अग्री। गांधी जी को इतना बिलीव था कि हम उसके मॉरल वैल्यूज को अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो वी आर रियली गोइंग टू गेट सक्सेस, हमें उससे कामयाबी मिलेगी। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, वो तो बता दिया, 3 मूवमेंट। चंपारण में जो हुआ, चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं जिसे 1916 में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया था गुजरात में 1917 में, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉटन वर्कर्स थे वो, उसके लिए किया अहमदाबाद में 1918 में। तो 3 सत्याग्रह किया था उन्होंने एंड ही गॉट सक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रॉलेट एक्ट। मेन जो सिचुएशन जो हम लोग बोलेंगे नॉन कॉपरेशन, जो 1920 आया क्यों नॉन कॉपरेशन, तो उसका बैकग्राउंड यही से रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को आप कह सकते हो कि अ मार्शल लॉ, ड्रैकोनियन लॉ, शैतानी कानून। बेसिकली हुआ क्या कि गांधी जी के आने के बाद मूवमेंट थोड़ा सा तेज हो गया। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन द नेशनलिज्म, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। हर आदमी किसी ना किसी तरह का प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे ब्रिटिशर्स को लगा कि दे आर वॉरिड, वो डर गए कि आखिर कैसे क्या किया जाए। उन लोगों के दिमाग में शैतानी ख्याल आ गया कि ऐसा कानून बनाए कि जिससे इनका जो मूवमेंट है, जो लोग मूव कर रहे हैं, लोग मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनार्स में जा रहे हैं, उकसाया जा रहा है, उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है। गांधी जी मीटिंग कर रहे हैं, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं, हमारे लाला लाजपत राय हैं, जो भी इस हमारे लीडर्स वगैरह हैं उस टाइम के, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। सारे लोग, नेशनलिस्ट में बहुत तेज हो चुका है देश के अंदर, तो उसको रोकना है किसी तरह। सबको अरेस्ट करके रख नहीं सकते क्योंकि पूरे देश में ये चल रहा है। उन लोगों ने सोचा ऐसा कानून बनाते हैं जिससे जो मूवमेंट है इन लोगों का, वो मूवमेंट क्या हो, रुक जाए। तो उसके लिए क्या क्या, पहले एक्ट देखते हैं क्या है। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ऐसा कानून बना दिया कि अगर आपको शक भी हो कि ये आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, व्हेन विदाउट ट्रायल दे विल पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 2 years। यानी आपका कोई केस नहीं चलेगा, आपको 2 साल जेल में रहना होगा। तो ये तो बिल्कुल इलीगल लॉ था,
ये सही नहीं था एंड एवरीबडी आर अगेंस्ट दिस लॉ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे लोग थे और जगह जगह रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। और रॉलेट एक्ट का जो रिजल्ट था, एक हमारा जो सबसे हीनियस इंसिडेंट हमारे हिस्टोरिक पीरियड में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में हुआ था, दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। हर आदमी जानता है वो इंसिडेंट को। मोर देन 1000 इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन दैट जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग इंसिडेंट। थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं कि ऑन 13 अप्रैल 1919 a huge crowd gathered in enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक बाग है और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, गए थे वहां पे। और बेसिकली हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ दिस रॉलेट एक्ट के बेस पे जो पंजाब के अमृतसर के लीडर थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उनके प्रोटेस्ट में कि उनको रिलीज किया जाए, उनको छोड़ा जाए, उसके लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे कहां पे, जलियांवाला बाग में। हाँ, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो इशू था कि वहां पे लोग इकट्ठा हो गए कहां पे, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में हुआ क्या है ये देखना है हमें कि वो एक जो बाग है अमृतसर का, उस बाग में जो ये पीरियड है अप्रैल बेसिकली बसंत का मौसम होता है और वहां पे बसंत पंचमी का फेस्टिवल मेला भी बताया मैंने कि 13 अप्रैल को बसंत पंचमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। और गांव के इनोसेंट पीपल जिसको नई आइडिया है व्हाट इज रॉलेट एक्ट क्या है, क्या चल रहा है देश में, दे डोंट नो एनीथिंग। वो लोग अपना बच्चे, बूढ़े, वुमेन्स, महिलाएं सब वहां बसंत पंचमी का फेस्टिवल मना रहे थे, ठीक है। वहां पे अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया था और वहां पे परमिशन नहीं था किसी को भी, भीड़ को कहीं घूमने फिरने का कोई भी परमिशन नहीं था, ठीक है। लेकिन पीपल्स gathered there to protest against the arrest of सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया, इसके प्रोटेस्ट में वहां पे लोग गए थे। तो एक साइड बसंत पंचमी का मेला चल रहा है, लोग अपना बच्चे, बूढ़े, गांव के लोग हैं, वो लोग घूम रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ जो है वो जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए। व्हेन दिस मैसेज रीच टू जनरल डायर को जब ये पता चला, वो वहां का मिलिट्री ऑफिसर था उस टाइम, ये तो इमेज में दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर पे मैंने जो इमेज दिया है, इस जनरल डायर एंड द पीछे जो सीनियरी है वो जलियांवाला बाग का सीनियरी है, ठीक है। वहां दिख रहा है कि जलियांवाला बाग में पुलिस आर फायरिंग अपॉन द कॉमन इनोसेंट पीपल, वहां दिख रहा होगा। तो जनरल डायर को जब ये पता चला कि लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं, तो ही कम विद हिज ट्रूप, अपने सेना के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ आता है। कहा जाता है कि जो जलियांवाला बाग है उसमें एक ही गेट है, तो वो गेट से एंटर किया, गेट को लॉक किया एंड ऑर्डर देयर ट्रूप टू फायर। उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। कुछ प्रोटेस्टर्स थे और ज्यादातर लोग जो वहां पे क्या थे, इनोसेंट पीपल, बेगुनाह लोग जिनको कुछ नहीं पता अबाउट द रॉलेट एक्ट, अबाउट द नेशनलिज्म, दे डोंट नो एनीथिंग। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी। हजारों लोग मारे गए, मोर देन 1000 पीपल किल्ड। लोगों ने जान बचाने के लिए कुआं में कूदने लग गए और सारे इतने लोग कुआं में कूद गए कि कुआं भर गया। लोग वाल, बहुत ऊंची ऊंची वाल है, पीछे दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा पीछे, तो ऊंची ऊंची वाल पे लोग सोचे कि जंप करके भाग जाएं, तो उसको गोली मार दिया गया। वॉल्स पे आज भी बुलेट्स के निशान है। तो ये जो बहुत ही हीनियस इंसिडेंट जो हुआ था नेशनलिस्ट मूवमेंट में, वो था जलियांवाला बाग। तो वही डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर on the crowd, killing hundreds. As the news spread, strike clashes with the police and attack on government building started. The government responded with brutal repression. Gandhi ji call up the Rowlatt Satyagrah, violence spread. गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, गांधी जी ने इसको क्या कर लिया, कॉल ऑफ कर दिया। ब्रूटल रिप्रेशन अडॉप्ट किया। जब जैसे इंसिडेंट का पता चला, हर तरफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल यानी बुरी तरह से पेश आया कॉमन पीपल के साथ या प्रोटेस्टर के साथ, और बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस किया, जलील किया, बहुत ज़्यादा पनिश किया एंड व्हाट एवर दे कैन डू, जितना भी ब्रूटलिटी कर सकते थे सब उन लोगों ने किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन क्यों शुरू करना चाहते थे।
बेसिकली गांधी जी ड्यूरिंग हिज सर्वे, ड्यूरिंग हिज स्टडी, गांधी जी को यह अंदाजा लग गया कि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम। ब्रिटिशर्स इसीलिए हमको रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या, ब्रिटिशर्स को अगर हमें भगाना है तो क्या करना होगा, इंडियंस को ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना होगा। तो उसके लिए गांधी जी ने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले दो इशू भी है, ये जलियांवाला बाग इशू और रॉलेट एक्ट। इससे भी गांधी जी बहुत नाराज थे एंड ही वांटेड कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे देखते हैं हम लोग कि इट वाज अ मास मूवमेंट व्हिच इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नेशनलिस्ट एज वेल एज पब्लिक। जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो देशभक्त जिसे कहेंगे, जो देश की आजादी के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के तैयार हैं, वो लोग तो थे ही, प्लस कॉमन पीपल ने भी कोऑपरेट किया था। फैक्टर डेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट वाज द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश सच एज रॉलेट एक्ट। क्या फैक्टर था, लोग इतने क्यों भरे पड़े थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, दिस इंसिडेंट मेनी प्रोटेस्टेंट सिविलियन वर किल्ड। ये जो इंसिडेंट मैंने अभी बताया जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट के बारे में बताया, उससे बहुत लॉस हुआ था। गांधी जी बिगन अ बिलीव ऑफ नॉन वायलेंस वाज टेकन बैक एंड डिसाइडेड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट नहीं करेंगे। हिज द नॉन कोऑपरेशन वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ, जो गांधी जी क्या किया कि ऑफरिंग फुल इंडिपेंडेंस, कि हम लोग फुल इंडिपेंडेंस क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, it was a plan to persuade all the Indians to withdraw their labor from any activities that sustain the British government and economy in India, and also to promote self-reliance which includes self-rule and Swadeshi. अल्टीमेट टारगेट क्या था ब्रिटिश इंडियंस का, कि इंडियंस को परस्यू तैयार किया जाए कि जो भी लोग ब्रिटिशर्स के ऑफिस में काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के आर्मी में काम कर रहे हैं, उसके मेडिकल में, उसके कॉलेज में, उनके लॉ फॉर्म में, कोर्ट में, स्कूल्स में, जहां भी जो पढ़ रहा या जो भी लोग ब्रिटिशर्स के शॉप से सामान खरीद रहे हैं, ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, बैकआउट करेंगे। और हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे, स्वदेशी, यानी हम अपने कंट्री का जो कुछ होगा, अपने कंट्री का स्कूल हुआ तो वहां पढ़ेंगे, अपने कंट्री का स्कूल हुआ वहां पढ़ाएंगे, अपने कंट्री का मार्केट हुआ वहां पे मार्केटिंग करेंगे, अपनी कंट्री का बना हुआ प्रोडक्ट जिस शॉप में बिकेगा उस शॉप से हम खरीदेंगे। तो ये गांधी जी का था कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे कॉपरेशन से ही हमें क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। इन दिस गांधी एनकरेज पीपल टू यूज इंडियन मेड गुड एंड बैकआउट इंग्लिश गुड। सिंपल है, गांधी जी ने कहा कि इंडियन गुड यूज करना है, ब्रिटिश गुड, इंग्लिश गुड हमें बैकआउट कर देना है। इट वाज आल्सो कॉल्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत इन टर्की एंड आल्सो टू एंड अनटचेबिलिटी। इसमें ये भी था खिलाफत मूवमेंट, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट का भी इश्यू गांधी जी ने यहाँ पे उठाया था, हम लोग क्या करेंगे, खिलाफत जो है वो खिलाफत मूवमेंट को रिस्टोर किया जाए। जो अभी पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट तब समझ में आएगा। टर्की में जो खिलाफत को हटा दिया था उन लोगों ने, वो एंड आल्सो एंड अनटचेबिलिटी को भी गांधी जी हमेशा ही वाज अगेन अनटचेबिलिटी, और वो चाहते थे अनटचेबिलिटी खत्म हो। मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट एंड स्टार्टेड बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड मेड देयर ओन गुड्स। मिलियंस में लाखों लोगों ने बायकॉट किया और स्वदेशी यानी देसी जो प्रोडक्ट था उसको यूज करना शुरू किया। खादी का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, सबने देखा होगा, वो गांधी जी चरखा चला रहे हैं, धागा बना रहे हैं, उससे कपड़े, खुद से बुना हुआ कपड़ा पहना है, उसको प्रमोट किया। खादी को गांधी जी ने यहाँ पे प्रमोट किया। ठीक है, बट दिस मूवमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड वाज कॉल्ड ऑफ इन 1922 ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट। लेकिन इंसिडेंट, ये जो नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ 1920 से 1922 तक, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, और इसमें कॉल ऑफ कर लिया गया इसको। बेसिकली कॉल ऑफ क्यों किया गया, एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इसको क्या कर लिया गया, कॉल ऑफ कर लिया गया। चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हल्का सा मैं बता देता हूँ कि चौरी चौरा एक जगह है, तुम कह सकते हो मुगल सराय के ऊपर बेसिकली, एंड चंपारण के पास में, यूपी में पड़ता है। चंपारण के जस्ट वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट करते हुए थाने के सामने से जा रहे थे, चौरी चौरा थाना के सामने से, और कहा जाता है कि वहाँ के जो पुलिस लोग थे उन लोगों ने कुछ
इन्वोक उकसा दिया, कुछ भीड़ पे कुछ लाठीचार्ज किया, कुछ भी किया, ये तो एग्जैक्ट पता नहीं चला। और गुस्सा करके लोगों ने जब बहुत ज्यादा लोग गुस्सा करके थाने की तरफ आने लगे तो डर से जो वहां के पुलिस पर्सनल्स थे वो लोग थाने के अंदर चल गए। कहा जाता है कि 22 पुलिस पर्सनल थे, इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स एंड इंडियन पुलिस वाले भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे। वहां पे 22 पुलिस पर्सनल थे। वहां पे जो भीड़ थी उस भीड़ ने क्या किया, थाना को लॉक किया और उसमें आग लगा दिया। जबकि गांधी जी का है नॉन वायलेंस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 22 पुलिस पर्सनल को जिंदा जला दिया गया। तो इसकी वजह से लाके नो, गांधी जी ला के दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। और गांधी जी को लाके नहीं, फर्स्ट आई हैव टू कन्वे द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। और गांधी जी ने चौरा-चौरी इंसिडेंट की वजह से सडन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। ये था हमारा वाई नॉन कोऑपरेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, जो लास्ट टॉपिक, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट है क्या, बेसिकली बता दें खलीफा होता क्या है। तो बेसिकली द रिलीजियस हेड ऑफ होल द मुस्लिम पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के जो मुस्लिम पीपल है उसका जो रिलीजियस हेड होता है उसे क्या बोला जाता था, खलीफा। और वो क्या होता था, जो ऑटोमन एम्पायर या यू कैन से टर्की का जो राजा होगा वो क्या होगा, पूरे मुस्लिम्स, पूरे दुनिया के मुस्लिम हो उसका भी राजा होगा। यानी ही इज द रूलर ऑफ टर्की एज वेल एज रिलीजियस हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स। और उस पोस्ट को इसलिए उनको क्या कहता है, खलीफा, हेड, लीडर। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने सपोर्ट, यानी ऑटोमन एम्पायर ने सपोर्ट किसको किया था, जर्मनी को। यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिसने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था उसी को सपोर्ट किसने किया, ऑटोमन एम्पायर ने, टर्की ने। तो दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है, ऑटोमन एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया जाता है, टर्की को कैप्चर कर लिया जाता है और टर्की का जो राजा था, जो खलीफा था उस टाइम, उसको हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है और वहां पे दूसरा पपेट रूलर ब्रिटिशर्स ने डाल दिया। और ये इन्फॉर्म भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी यहाँ पे खलीफा नहीं होगा। इसकी वजह से पूरे दुनिया में खिलाफत के लिए प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ। जो इंडियंस मुस्लिम थे उन लोगों ने भी क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट। प्रोटेस्ट हुआ क्यों, टू रिस्टोर खिलाफत सिस्टम इन टर्की इन ऑटोमन एम्पायर। वहां पर रिस्टोर करने के लिए ब्रिटिश, चूंकि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इंडिया, इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो इन लोगों था कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है उनके ऊपर अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अडॉप्ट करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो हो सकता है वो खिलाफत सिस्टम को रिस्टोर करते। तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ देखो, खिलाफत में लेड बाय टू ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मेन दो भाई थे, नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इन दोनों ने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मुंबई इन मार्च 1990 टू डिफेंड द खिलाफा टेम्पोरल पावर। जो खलीफा का टेम्पोरल पावर था उसको डिफेंड करने के लिए मुंबई में खिलाफत कमेटी बनी 1919 में। गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस टू ज्वाइन हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। जो अली ब्रदर्स थे वो गांधी जी से मिले और उन लोगों ने बोला कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, इसमें खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड किया जाए। पहले जो आईएनसी के मेंबर्स थे वो अग्री नहीं किए, क्योंकि इसका खिलाफत मूवमेंट का लेना देना रिलीजियस टेम्परामेंट है इसका, लेकिन जो हमारा नॉन कोऑपरेशन है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। तो आईएनसी नहीं चाहता था कि इसको ऐड किया जाए, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, खिलाफत मूवमेंट भी ऐड हो। क्यों? बिकॉज गांधी जी नो दैट पीपल आर डिवाइडेड। ब्रिटिशर्स की वजह से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से जो हिंदू और मुस्लिम्स में जो गैप आ चुका है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए गांधी जी चाहते थे कि अगर खिलाफत मूवमेंट को ऐड कर लिया गया तो होल द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री विल कोऑपरेट, विल टेक पार्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी का था कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर आदमी जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम आजाद नहीं होंगे। अनटचेबिलिटी का इश्यू उठाया,
चाहते थे कि जो अपर और लोअर का गैप खत्म हो जाए। खिलाफत मूवमेंट का इशू था ताकि हिंदू मुस्लिम का जो भी हमारे अंदर जो भेदभाव था उसे वो खत्म करना चाहते थे। तो डेट्स व्हाई गांधी जी कन्वीन्स द पीपल ऑफ आईएनसी के मीटिंग में कन्वींस किया कि नहीं, खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड किया जाएगा। और फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, जो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहां पे नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया और उसके साथ खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने जैसे कहा था पहले ही वीडियो में कि इस चैप्टर के 4 वीडियोस बनेंगे। तो पहला 4 टॉपिक है बेसिकली, तो फर्स्ट टॉपिक पे क्लियर हो गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।